गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वह फिर से देखिए चांदनी चींटी अध्याय 3 पाठ को। इस पाठ में स्वतंत्र जीवन का महत्व बताया गया है। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई बार अपनी जान तक कुर्बान कर देनी पड़ती है। इसी का नाम साहस है। बकरी अपनी स्वतंत्रता की खातिर एक और अब्बू मियाँ का घर छोड़ आती है तो दूसरी तरफ खूंखार भेड़िए से टक्कर लेती है। वह अपने प्राण गंवाकर भी जीत जाती है। हिमालय पहाड़ पर एक बस्ती है अल्मोड़ा। उसमें एक मियाँ रहते हैं जिनका नाम है अब्बू मियाँ। उन्हें बकरियाँ पालने का बहुत शौक है। बस एक दो बकरियाँ रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते और शाम को घर लाकर बांध देते। अब्बू मियाँ गरीब थे। भाग्य भी उनका साथ नहीं देता था। उनकी बकरियां कभी न कभी रस्सियाँ तुड़ाकर भाग जाती थी। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था। वह बकरियों को खा जाता था। पर अजीब बात यह थी कि न अब्बू का प्यार, न खाने का लालच और न भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोक पाता था। शायद इन जानवरों को स्वतंत्रता बहुत अधिक प्यारी थी। जब भी कोई बकरी भाग जाती, अब्बू खां बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाते। हर बार यही निश्चय करते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा। मगर अकेलापन पूरी चीज़ है। थोड़े दिनों तक तो वे बिना बकरी के रह लेते, फिर कहीं से बकरी खरीद लाते। इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वे बहुत सुंदर थी। इसके बाल सफ़ेद थे, काले काले सींग भी बहुत खूबसूरत थे। इतनी सीधी कि चाहे तो कोई बच्चा भी धो ले। अब्बू खां इस बकरी को बहुत चाहते थे। उसका नाम था चांदनी। इसका नाम उन्होंने चांदनी रखा था। वे दिन भर उससे बातें करते रहते थे। चांदनी के लिए उन्होंने एक नया इंतज़ाम किया था घर के बाहर। एक छोटा सा खेत था। उसके चारों ओर उन्होंने कांटे जमाकर बाड़ बंधवाई। इसके बीच वे चांदनी को बांध कर रखते थे। रस्सी इतनी लंबी रखते कि वे खूब इधर उधर घूम सके। इस तरह बहुत दिन बीत गए। अब्बू खां को विश्वास हो गया कि चांदनी कहीं नहीं चल सकती। मगर अब्बू खां धोखे में थे। आज़ादी की इच्छा इतनी आसानी से किसी के मन से नहीं जाती। चांदनी भी अभी तक पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी। एक दिन चांदनी ने पहाड़ की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, वहाँ की हवा और वहाँ की हवा का भला क्या मुकाबला। फिर वहाँ उछलना कूदना, ठोकरें खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना। मन में इस विचार के आने के बाद चांदनी अब पहले जैसी ना रही। वह दिन ब दिन दुबली होने लगी। न उसे हरी घास अच्छी लगती और न ही पानी मज़ा देता। अजीब सी दर्द भरी आवाज़ में वह मैं चिल्लाती। अब्बू खां समझ गए कि कोई न कोई बात ज़रूर है, लेकिन उसकी समझ में यह बात न आ रही थी कि असल में बात क्या है। न आ रही थी कि असल में बात क्या है। एक दिन जब अब्बू खां ने दूध धो लिया तो चांदनी उदास भाव में उनकी ओर देखने लगी, मानो कह रही है, बड़े मियाँ, अब यदि तुम्हारे पास रहूंगी तो बीमार हो जाऊंगी। अब्बू खां उसके मन की बात समझ गए। वे सोचने लगे, अगर यह पहाड़ पर चली गई तो भेड़िया इसे खा जाएगा। वे पहले भी कई बकरियों को खा चुका है। उन्होंने तय किया कि अब चाहे जो हो जाए चांदनी को पहाड़ पर नहीं जाने देंगे। अब्बू ने चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया, ऊपर से साकर चढ़ा दी। मगर झुंझलाहट में खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने
कुंडी चढ़ाई और उधर चांदनी उछलकर खिड़की से बाहर। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। चांदनी के आने से पहाड़ पर भी रौनक आ गई थी। वहाँ वह कुछ उछली कूदी दोपहर ढले उसे पहाड़ी बकरियों का एक झुंड दिखाई दिया। थोड़ी देर तक वह उनके साथ रही। दोपहर बाद तक जब बकरियों का झुंड जाने लगा तब वह उनके साथ नहीं गई। उसे आज़ादी इतनी प्यारी थी कि वह किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। शाम का वक्त हुआ। ठंडी हवा चलने लगी। सारा पहाड़ लाल हो गया। चांदनी पहाड़ से अब्बू खां के घर की ओर देख रही थी। रात का अंधेरा गहरा हो चला। पहाड़ पर एक तरफ से आवाज आई, खूं खूं। ये आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। भेड़िए की आवाज आ रही थी। चांदनी के मन में आया घर लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद हो आया। रस्सी याद आ गई। कांटों भरा घेरा याद आया। उसने सोचा इससे तो मौत अच्छी। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और 2 आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी। भेड़िया पहुंच चुका था। भेड़िया जमीन पर बैठा था कि उसकी नजर बकरी पर जमी। उसे कोई जल्दी ना थी। वह जानता था कि बकरी कहीं नहीं जा सकती। वह अपनी लाल लाल जीभ अपने नीले नीले होठों पर फिरा रहा था। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं। भेड़िया बहुत ताकतवर है। इसके पास नुकीले दांत हैं। जीत तो उसकी ही होगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो कायरता होगी। उसने सिर झुकाया, सींग आगे किए और पैंतरा बदला। वे भेड़िए से लड़ गई। लड़ती रही। कोई यह न समझे कि चांदनी भेड़िए की ताकत को नहीं जानती थी। वह खूब समझती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती, लेकिन मुकाबला करना ज़रूरी है। बिना लड़े हार मानना कायरता है। चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमला किया। भेड़िया भी चकरा गया, लेकिन भेड़िया भेड़िया था। सारी रात गुजर गई। धीरे धीरे चांदनी की ताकत जवाब देने लगी। फिर भी उसने दुगना जोर लगाकर भेड़िए पर हमला किया, लेकिन भेड़िए के सामने उसका कोई वश नहीं चला। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। पास ही पेड़ पर बैठी चिड़िया इस लड़ाई को देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि जीता कौन और हारा कौन। बहुत सी चिड़ियाओं ने कहा भेड़िया जीता, पर एक बुढ़िया सी चिड़िया बोली चांदनी जीती। अब तुम सोचो, वास्तव में कौन जीता? क्या अपनी जान न्यौछावर करके भी चांदनी जीती? यदि हाँ, तो क्यों? तब आपने ये पूरा अध्याय दोबारा से सुना है। अब बताइए कि चांदनी आखिर किस प्रकार जीती। और अगर चांदनी ने, मतलब ये है कि हमारे जीवन का मूल्य है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारे जीवन मूल्य दे रखे हैं हमारे इसके अंतर्गत। जिसके अंतर्गत क्या बातें कह रखी हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा, निडरता, साहस, ये वो जीवन मूल्य हैं जिसके आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं। निडरता होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए, स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। अतः हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है जिसे वह चाहता है, जिसे वह पाना चाहता है। तो सभी बच्चे निडर बनेंगे,
चांदनी की भांति। और इस पूरे अध्याय को 2 बार, 3 बार, 4 बार याद कीजिए, समझिए, सुनिए, प्रश्न उत्तर इसके कीजिए। और अब किसी भी बच्चे के द्वारा कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सभी चीज़ों को अच्छे से करना है। ठीक है।